अब जिसे जहाँ जगह मिल जाती है वो वहीं पर बैठ जाए और शोर शराबा ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअला मंज़िलतल मुमिनीन बिकरीम खिताबी व रफ़अ दरजतल आलिमीन बिमआनी किताबी व ख़स्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबती व सवाबी व सलातु अलन नबिय्य व अस्हाबिही व सलामु अला अबी हनीफत व अहबाबी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। कुफ्र मुनकिर ये बढ़ा जोशे तअस्सुब आखिर, भीड़ में हाथ से कमबख्त के ईमान गया। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल जामिअतुल रज़विय्या के इस हसीन और खूबसूरत ग्राउंड में इस वक्त रहमतों अनवार की बारिश नाजिल हो रही है। इसमें मजीद दोबालगी उस वक्त पैदा हो गई जब आलम इस्लाम की ये अजीम और अबकरी शख्सियत, जो बिलाशुबहा इस वक्त पूरी रूए ज़मीन पर अहले सुन्नत व जमाअत के लिए एक नेमत उज़्मा है, और पूरी अहले सुन्नत व जमाअत का मावा है, मरजा है। अहले सुन्नत व जमाअत की वो कौन सी ज़रूरत है जो इस दर से पूरी न होती हो। और अहले हिंद में अहले सुन्नत व जमाअत का कौन सा ऐसा फर्द है जिस पर इस ज़ाते गरामी का एहसान न हो। अल्लाह तबारक व तआला इस ज़ाते गरामी को बहुत देर तक हम अहले सुन्नत व जमाअत के सरों पर कायम और दायम रखे, सेहत व आफियत के साथ, क़ुव्वत व ताकत के साथ। अल्लाह तबारक व तआला इस नेमत उज़्मा को हमारे सरों का ताज बना के रखे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से पहले हम सब मिलकर हुजूर सरवरे सरवरा ख़ातिम पैगम्बरा नबी आखिरुज़्ज़मा सय्याह लामकान
अनीसुल गरीबीन, राहतुल आशिकीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, जनाब अहमद मुज्तबा रूही फ़िदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में दुरूद व सलाम की नज़रें बुलंद आवाज़ से पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या तो आप सुस्त हो गए या क्वाइट हो गए या हमतन गोश हो गए, मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा हूं। अगर आप हमतन गोश हो गए हैं और अल्लाह के इस वली की ज़ियारत में आप मस्त और मगन हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर सुस्ती आपके अंदर आ गई है तो इससे बड़ी नाकामी और महरूमी नहीं होगी कि ऐसे वक्त में अगर आप सुस्त हो जाएंगे तो फिर उसके बाद कितना खसारा आपको सहना पड़ेगा। इसलिए चुस्त रहिए, बेदार रहिए। एक वली की सोहबत में आप बैठे हुए हैं, उनके कदमों में बैठे हुए हैं जहां रहमतों की बरसात हो रही है। मैं कुछ अशार मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं। शायद हो सकता है कि कुछ बेदारी आपके अंदर आ जाए। सुनेंगे तो दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमीन से पूछो। अभी भी इधर वाले खामोश हैं। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमीन से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमीन से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमीन से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमीन से पूछो। क्या है तौक़ीर शाह इंसान से हो पाए लक़म। क्या है तौक़ीर शाह इंसान से हो पाए लक़म। क्या फर्श ज़मीन क्या अर्श बरे, सब है आका के ज़ेरे कदम। क्या फर्श ज़मीन क्या अर्श बरे, सब है आका के ज़ेरे कदम। सुल्तान मदीना सुल्तान मदीना का रुतबा, जिब्रील अमीन से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमीन से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रील अमीन से पूछो। बेदार हो मेरे साथ पढ़ो। सिदरा से भी
अम्मी से पूछो मेराज का दूल्हा जिब्रील से रब ने फरमाया जन्नत की सवारी लेकर जा। जिब्रील से रब ने फरमाया जन्नत की सवारी लेकर जा। महबूब से ये जाकर कहे अब करे वो सैर जरा। महबूब से ये जाकर कहे अब आके करे वो सैर जरा। फिर कैसे हुई सिदरा से भी आगे हो गया। जिब्रील अमी से पूछो मेराज का दूल्हा मेरे आका की शान देखो है महवे राहत शाहदी शशपंज में है जिब्रील अमी। है महवे राहत शाहदी शशपंज में है जिब्रील अमी। बेदार करे कैसे शह हो जाए कहीं न बेअदबी। बेदार करे कैसे शह हो जाए कहीं न बेअदबी। ताज़ीम नबी ताज़ीम नबी होती है क्या जिब्रील अमी से पूछो सिदरा से भी आगे हो गया। जिब्रील अमी से पूछो मेराज का दूल्हा कौन बना। जिब्रील अमी से आखिरी शेर समाप्त करना है। पूरा कलाम पढ़ने का ये वक्त भी नहीं है। पास आके रसूल आज़म के पाँव की जानिब खड़े हुए। पास आके रसूल आज़म के पाँव की जानिब खड़े हुए। ताज़ीम बजा लाए पहले फिर पाँव पे नूरी लब रख के। ताज़ीम बजा लाए पहले फिर पाँव पे नूरी लब रख के। तलवो दिया है तलवो दिया है क्यों बोसा जिब्रील अमी से पूछो सिदरा से भी आगे हो गया। जिब्रील अमी से पूछो मेराज का दूल्हा कौन बना। जिब्रील अमी से पूछो। दूर शरीफ पढ़ी
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अल्लाह तबारक व तआला वही सारे जहान का खालिक है और वही सारे जहान का मालिक है। मेरा करीम मौला बेनियाज है, उसको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, मगर उसके बावजूद शान बयान बेनियाजी रखते हुए और कमाल कुदरत रखते हुए, ऐसी कुदरत कि जब वो किसी चीज के पैदा करने का इरादा फरमाता है तो उस चीज के लिए जैसे इंसानों के लिए मादे की जरूरत हुआ करती है, असबाब की जरूरत हुआ करती है, मेरा रब उससे बेनियाज है। और अपनी शान उसने कुरान अजीम में इस तौर पर बयान फरमाई, इज़ा अराद शय्यन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जब वो किसी चीज के पैदा करने का इरादा फरमाता है, उसकी मशीयत होती है किसी चीज की तख्लीक की, तो उस चीज के लिए सिर्फ मेरा रब इरशाद फरमाता है कुन, हो जा, फयकून, तो वो चीज हो जाया करती है। इतना बेनियाज होते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों की ज़रूरतों की तकमील के लिए हमारी कमज़ोरी के एतबार से उसने न जाने कितने असबाब मुहैया फरमाए। एक इंसान को अपनी दुनिया में अपनी दुनिया बसर करने के लिए और अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कितने सबब की जरूरत होती है, कितनी चीजों की जरूरत होती है, हर इंसान इसे महसूस करता है। कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता है कि हुजूर मुहद्दिस कबीर की बारगाह में दुआ कराने के लिए फोन ना आता हो कि मैं बहुत दिनों से बेरोजगार हूं, मुलाजमत के लिए कोशिश कर रहा हूं, जॉब के लिए कोशिश कर रहा हूं, मगर कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हजरत की बारगाह में दुआ की गुजारिश पेश कर दें, हजरत से दुआ करा दें, तो ये जॉब, ये मुलाजमत, ये तिजारत, ये सनअत, ये हरफत, ये काश्तकारी, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सब हम इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्क का और जिंदगी गुजारने का जरिया और सबब बनाया है। ऐ इंसान, जब तू अपनी दुनियावी जिंदगी गुजारने के लिए ताकत व कुव्वत रखने के बावजूद एक दूसरे का मोहताज है, तो भला ये तो बता कि जब तू अपनी दुनिया अपने ताकत और कुव्वत के बलबूते पर गुजार नहीं सकता है, झेल नहीं सकता है, तो जरा बता कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन को तू कैसे समझ सकता है? अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब के जो रास्ते हैं उसे तू डायरेक्ट कैसे पा सकता है जब तुझे दुनिया नहीं मिल पा रही है बगैर सबब के?
किसी न किसी के पीछे चलना पड़ता है, किसी न किसी की बात सुननी पड़ती है, किसी न किसी को अपना सुपरवाइजर मुंतखब करना पड़ता है, मानना पड़ता है, और सुपरवाइजर जो कहता है उसे आप करने पर मजबूर होते हो, इसलिए कि अगर आप नहीं करोगे तो वह आपकी शिकायत हेड तक पहुंचाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप नौकरी से हाथ धुल दें। तो जब एक इंसान अपनी दुनिया के मामलात में एक दूसरे का मोहताज है, तो उससे कई हजार गुना ज्यादा इंसान और मुसलमान अपने दीन को समझने और अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते का और उसकी बारगाह का कुर्ब पाने के लिए वो अल्लाह वालों का मोहताज है। अगर ये इंसान मोहताज ना होता तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान अजीम में ये इरशाद न फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करो, रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और अपने में जो उलुल अम्र हैं यानी उलमा और फुक़हा उनकी पैरवी करो। अपने दीन के मामलात को समझने के लिए, इबादतों के रुमूज़ असरार को जानने के लिए अपनी अक्ल का घोड़ा मत दौड़ाओ, उलमाए रब्बानीन का दामन पकड़ो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि परवरदिगार आलम के कुर्ब के मनाजिल कितने हैं और किस तौर पर ये तय किए जाएंगे। और इन्हीं के नुकूशे अमल को अपनाना, इसे कहते हैं तकलीद। किसी के पीछे चलना, इसी को कहते हैं तकलीद। मगर मैं जो बात कर रहा हूं वो दीन और शरीयत की बात कर रहा हूं। दुनियावी एतबार से तो लोग बहुत ज्यादा न जाने कितने लोगों के मुकल्लिद हो जाया करते हैं, लेकिन दीन के मामले में आज इंसानों के अंदर और मुसलमानों के अंदर जो आजाद रवी हो रही है और आजाद माहौल जो पैदा हो रहा है, इस पर हर मुसलमान को गौर करने की जरूरत है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा का मामला ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह से वो इतना सब कुछ पा चुके थे कि सहाबाए किराम को किसी दूसरे की तकलीद की जरूरत नहीं थी। मगर उसके बावजूद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का मामला यह है कि आम सहाबा फुक़हाए सहाबा की तकलीद किया करते थे। आम सहाबाए किराम अपने दीनी मामलात को फुक़हाए सहाबा की बारगाह में ले जाकर रखा करते थे, और जो उनकी तरफ से इरशाद और हिदायत हुआ करती थी उसी पर वो अमल किया करते थे। इसीलिए हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मौके पर ये इरशाद फरमाते हैं कि जब तक हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद हमारे दरमियान मौजूद हैं, मुझसे मसला मत पूछना। क्या मतलब? हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अफ़क़हु सहाबा होने का भी ऐलान कर रहे हैं, और ये भी इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम्हें तकलीद करनी है तो मेरी नहीं, इनकी तकलीद करनी है, इसलिए कि सबसे ज्यादा ये अफ़क़ह भी हैं और सबसे ज्यादा दीन के आलिम, बड़े आलिम हैं। और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दरमियान जब किसी मसले में इख्तलाफ पैदा हो जाता था तो वो अहादीस मुस्तफ़ा को लोगों के सामने पेश करते थे, मगर उस पे अड़ नहीं जाया करते थे। ऐसा कितनी बार हुआ है कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दरमियान मामला, इख्तलाफी मामला पैदा हुआ है, तो उसमें सहाबाए किराम में
जो सबसे ज्यादा आलम थे, जो सबसे ज्यादा अफ़क़ह थे, उनकी तरफ रुजू किया गया है। और या तो वहां से भी ये मसला अगर नहीं हल हुआ है तो उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में सहाबे कराम ने रुजू किया और वहां से अपने मसले का हल तलाशा और उस पर सबने मुत्तफ़क़ा तौर पर अमल किया। एक मर्तबा सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दरमियान इस बात पर इख्तलाफ हो गया कि मर्द ने अपनी बीवी से जमा किया, सोहबत की और इंजाल नहीं हुआ उसे, तो उसके ऊपर गुस्ल फर्ज होगा या नहीं। बाद सहाबा कहते हैं कि गुस्ल फर्ज नहीं होगा, बाद सहाबा कहते हैं गुस्ल उस पर फर्ज हो जाएगा। अब ये सहाबे किराम का इख्तलाफ हुआ इसमें, तो हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये मुलाहजा फरमाया कि ये इख्तलाफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और सहाबा इस मामले में दो गिरोह में बढ़ गए हैं, तो आपने इरशाद फरमाया कि सारे लोग यहीं पे बैठे रहें, अभी मैं इस मसले का हल निकाल करके आपके दरमियान आता हूँ। अब उसके बाद वो भागे हुए कहाँ गए? मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ लाते हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में आते हैं और दरवाजे पे आने के बाद आवाज लगाते हैं, या उम्मा, ऐ मैं सारे मोमिनों की माएँ। हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जवाब देती हैं। अब उसके बाद आपने अपना मसला उनके सामने रखा कि हम सहाबे कराम बैठे हुए थे और उनके दरमियान इस मसले पर इख्तलाफ हो गया है कि मर्द ने अपनी बीवी से सोहबत किया है, जमा के बाद उसे इंजाल नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर गुस्ल वाजिब होगा या नहीं होगा। सहाबा की एक जमात कह रही है गुस्ल वाजिब होगा, सहाबा की दूसरी जमात कह रही है गुस्ल वाजिब नहीं होगा। या उम्मुल मोमिनीन, इस मसले में रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीक़ा इख्तियार क्या था, मेरे आका का अमल इस पर कैसा था? तो उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि हमारे साथ भी ऐसा मुआमला हुआ है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इंजाल नहीं हुआ है, मगर मेरे नबी ने गुस्ल फरमाया है। जब मेरे नबी ने गुस्ल फरमाया है, अब यहीं से ये इख्तिलाफी मसला इख्तिलाफी नहीं रहा बल्कि इजमाई मसला हो गया। जैसे ही हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जाकर के मजमा सहाबा में जब बयान फरमाया, सारे सहाबा सिरो शकर हो गए, सबकी अपनी अपनी राय अलग हो गई और सबने मान लिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल था। तो इसका मतलब ये है कि इंजाल हो कि न हो, अगर उसने सोहबत किया है तो उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाएगा। तो ये बताया कि सहाबे कराम ने हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तकलीद फरमाई कि नहीं फरमाई। अब ये अलग बात है कि हम जो ऐसी तकलीद करते हैं मैं अरबा में से किसी एक की, सहाबे कराम वैसी तकलीद नहीं किया करते थे, मगर हमें हमारे अंदर उनके अंदर इतना फर्क है कि वो तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहा करते थे, उन्हें दीन के मसाइल अजबर थे, दीन के मुआमलात उन्हें मालूम थे, दीन के मसाइल से वो वाकिफ थे, मगर उसके बावजूद अपने से ज्यादा वाकिफ कार से वो सवाल किया करते थे और उस पर अमल किया करते थे। और इस तरीके से सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की तकलीद ताबिईन इज़ाम ने की है, उनकी तकलीद तबे ताबिईन ने की है। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा करम हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा, हजरत सैयदना इमाम मालिक, हजरत सैयदना इमाम शाफई और हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल की सूरत में हमें 4 इमाम अता फरमा दिए हैं। अब इनमें से तुम जिसका भी दामन पकड़ लोगे, जिसकी भी तुम पैरवी करोगे, जिसकी तुम इत्तबा करोगे, तुम सवाद आज़म में शुमार किए जाओगे। इसलिए कि उलमाए रब्बानीन ने फरमाया है कि इमाम मालिक, इमाम आज़म अबू हनीफा, हनफी, शाफई, मालिकी, हंबली यही सवाद आज़म है। और इन चारों से हट करके अगर कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करता है तो वो सवाद आज़म में शुमार नहीं किया जाएगा, वो सवाद आज़म में शुमार नहीं किया जाएगा। यूं तो बहुत से फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुज्तहिदीन रूनमा हुए, मगर हिकमत इलाहिया और हिकमत बालगा ये है कि मज़ाहिब इन्हीं चारों के अंदर आकर के मुज्तमा हो गए, जमा हो गए। और फिर उसके बाद
अहले सुन्नत व जमाअत का इस बात पर इजमा हो गया है कि अब इन चार के अलावा किसी पांच की तकलीद नहीं की जा सकती है। या तो आदमी हनफी होगा, या तो आदमी मालिकी होगा, या तो आदमी शाफई होगा, या तो आदमी हम्बली होगा। पांचवा नहीं हो सकता है, पांचवा वो नहीं हो सकता है। मगर हम ये देख रहे हैं कि ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो अपने आप को किसी भी फिरके में शुमार, किसी भी मजहब में शुमार नहीं करते हैं, मगर मामला उनका ये है कि दीन के मामले में वो अपने आप को हनफी नहीं कहते हैं, दीन के मामले में वो अपने आप को शाफई नहीं कहते हैं, दीन के मामले में वो अपने आप को मालिकी नहीं कहते हैं, दीन के मामले में वो अपने आप को हम्बली नहीं कहते हैं, मगर अपनी दुनिया के मामले में न जाने कितने कितने मगरूर और मुतकब्बिर और कितने दुनियावी आवारों की वो तकलीद करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, हमारे ऊपर तकलीद लाजिम है, हमारे ऊपर तकलीद जरूरी है, और ये तकलीद कुरान अजीम से हमारे ऊपर साबित है, वाजिब है। उलमाए किराम ने कुरानी आयत से साबित फरमाया है। उनमें से एक आयत करीमा जिसकी मैंने तलावत का शरफ हासिल किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। दूसरी आयत करीमा है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम्हें मसला मालूम नहीं है तो तुम इल्म वालों से पूछो, इल्म वालों से पूछो, और इल्म वालों से पूछना यही तकलीद असल में है, यही तकलीद असल में है। और इसी तरीके से कुरान अजीम में यह भी इरशाद हुआ है, फलौला नफरा मिन कुल्लि फिरक़तिन ताइफ़तुन मिनहुम लियतफ़क़हू फ़िद्दीन व इज़ा वलियुनज़िरु क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम। ये आयत करीमा भी तकलीद के ऊपर दलालत कर रही है। लोग कह रहे हैं तकलीद कैसे हम करें, इनकी तकलीद बिदअत है, उनकी तकलीद बिदअत है, उनकी तकलीद बिदअत है। मसला यह है कि कुरान ने जो मुखातब किया है वो अहले ईमान को मुखातब किया है। ऐ मोमिनो, तुम्हें तकलीद करना है, वो मोमिन नहीं है, इसलिए पहले उनके ऊपर लाजिम है कि वो ईमान लाए, इस्लाम का कलमा पढ़े, फिर उसके बाद तकलीद का और तकलीद और मुक़ल्लिदियत का गलादा अपनी गर्दन में उन्हें डालना होगा। इसलिए जो लोग तकलीद नहीं करते हैं आप उन्हें छानबीन कर देख लें, पहले तो वो मोमिन ही नहीं है। जब मोमिन ही नहीं है फिर उसके बाद तकलीद किस चीज का करेंगे, तकलीद किस चीज करेंगे। मगर जान लीजिएगा तकलीद सहाबा ने की है, तकलीद ताबईन ने की है, तकलीद तबे ताबईन ने की है। इसीलिए सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का मामला एक मरतबा यह हुआ है कि एक जंग में एक सहाबी को पत्थर लग जाता है। पत्थर लग जाने के बाद उनके खून में बड़ा जख्म आ जाता है, खून भी निकल आ रहा है और जख्मी भी ज्यादा हो गए हैं। अब इत्तेफाक से रात में जब वो सोए हुए हैं उन्हें नहाने की जरूरत पड़ गई है, गुस्ल उनके ऊपर वाजिब हो गया है। सुबह जब वो बेदार होते हैं तो उन्होंने बाद सहाबा से पूछा, जो फक़हाए सहाबा नहीं थे उनसे पूछते हैं कि मेरे ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया है और मैं सख्त जख्मी हूँ, चोट मुझे बहुत ज्यादा लगी हुई है, मैं क्या करूँ, गुस्ल करूँ या तयम्मुम करूँ। लोगों सहाबे कराम में से जो फक़हाए सहाबा नहीं थे उन्होंने कहा कि जब आप पानी पर कादिर हैं, पानी यहाँ पर मौजूद है, तो आपको गुस्ल करना वाजिब होगा, आपको गुस्ल करना पड़ेगा। और उन्होंने उन सहाबा के कहने पर गुस्ल फरमा लिया। जब गुस्ल फरमा लिया तो उसी गुस्ल की बुनियाद पर उनके मौत वाक़ई हो जाती है। वही गुस्ल करना उन्हीं मौत का सबब बन जाता है, मौत वाक़ई हो जाती है। अब उसके बाद वो तो दुनिया से रुखसत हो गए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपकी बारगाह में यह मसला रखा गया तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हें मसला नहीं मालूम था तो ना जानकारी का इलाज यही है कि तुम इल्म वालों से पूछो। तुमने पूछ क्यों नहीं लिया, तुम पूछ लेते तो वो आदमी की जान बच जाती। तुमने पूछा नहीं, पूछ लेते तो जान बच जाती ना। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया है कि जो वो पूछ लेते तो जान बच जाती, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, हदीस में ये चीज नहीं है, मगर मफहूम तो यही बता रहा है। तुमने पूछा क्यों नहीं, अरे पानी का होना और है, पानी पर कुदरत होना और है। अगर आदमी इस तरह के उज़्र में मुब्तला है और ऐसा उज़्र उसे लाहिक है तो शरीयत मुस्तफ़ा उस बात की इजाजत देती है। लेकिन ये मसला हमें और आपको कहाँ से मिला है, इसी हदीस पाक से मिला है, इन्हीं सहाबा कराम की रविश से हमको मिला है। इसलिए मुसलमानों, तकलीफ से कभी अपने आप को आजाद नहीं कर सकते हो, तकलीफ से कभी अपने आप को आजाद नहीं कर सकते हो। और जो लोग सबसे ज्यादा तकलीफ के मामले में इख्तिलाफ रखते हैं वो वहाबिया गैर मुक़ल्लिदीन की जमात है। और सबसे बड़े ये हासिल हजरत सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हैं। लेकिन जब ऐसे इमाम की बारगाह में ये लोग भी आते हैं, इनकी जमातें आती हैं, तो यहाँ आने के बाद हक्का बक्का रह जाती हैं, या तो हक तस्लीम कर लेती हैं या खाइब खासिर
होकर के वापस जाती हैं। आपको मालूम नहीं है कि इसी तरह की एक जमात हजरत सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आती है और आने के बाद वो कहती है कि क़िराअत खल्फल इमाम के बारे में हमें आपसे मुनाजरा करना है, हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि इमाम के पीछे क़िराअत नहीं की जाएगी और हम कह रहे हैं कि इमाम के पीछे क़िराअत की जाएगी, इस बात पर मुनाजरा होगा। तो सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ये बताओ मुनाजरा कौन करेगा? पूरी जमात मुनाजरा करेगी या अपने से किसी एक को तुम अपना लीडर मुतय्यन करोगे? उन्होंने कहा हम अपना लीडर मुतय्यन करेंगे। इमाम आदम ने फरमाया जाहिर सी बात है कि अगर हर कोई तुम में से बोलेगा तो जाहिर सी बात है कि हर कोई जब एक साथ में बोलेगा तो फिर किसी की बात सुनने में नहीं आ सकती है, किसकी बात वाज़ेह हो सकती है। इसलिए एक काम करो कि अपने में तुम एक इमाम मुतय्यन कर लो, अपना एक लीडर मुतय्यन कर लो और जिसे लीडर मुतय्यन करोगे उसके बारे में तुम ये फैसला कर लो कि उसका कहना तुम्हारा कहना होगा, उसकी जीत तुम्हारी जीत होगी, उसकी हार तुम्हारी हार होगी। उन लोगों ने आपस में इसी तरीके से एक अपना लीडर मुतय्यन कर लिया और मुतय्यन करने के बाद इस फार्मूले पर जब आ गए तो इमाम आदम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अब कैसा मुनाजरा तो मैं जीत गया हूँ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इमाम के पीछे मुक़्तदियों को क़िराअत नहीं करनी है। हम सब ने मिल करके अपना एक इमाम मुतय्यन कर लिया है जो रब तबारक व तआला से हम कलाम हुआ करता है, जो रब तबारक व तआला की बारगाह में हम कलामी का शरफ हासिल करता है और सब लोग उसके मुक़्तदी होते हैं। और यही काम तो हम कर रहे हैं और वही काम तुमने आकर के यहाँ पे किया कि तुम सब ने मिल करके एक इमाम मुतय्यन कर लिया है। उसका कहना तुम्हारा कहना हुआ है। उसी तरीके से उस इमाम की क़िराअत हमारी क़िराअत हुआ करती है, उस इमाम की क़िराअत पूरे मुक़्तदियों की क़िराअत हुआ करती है। इस तरीके से इमाम आदम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला ने चुटकियों में इस मसले को हल फरमा दिया और हल फरमा दिया तो वो लोग अपने उस अकीदे और नजरिए से ताइब होकर के इमाम आदम रदियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों में झुकते हुए नजर आए। मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु को जो इल्म अता फरमाया था, जो ज़ुहद व तक़वा की दौलत अता फरमाई थी, जो फिक्र रसा अता फरमाई थी, वो कौन सी ऐसी खूबी है जो हजरत सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर मौजूद नहीं थी? सारी खूबियों के आप जामे थे और ये जामे थे तो ये अल्लाह तबारक व तआला का उनके ऊपर फजल और कमाल था, अल्लाह ताला का उनके ऊपर फजल था। लैसा अलल्लाहि बिमुस्तनकरिन अन यजमअल आलम फी वाहिद, अल्लाह ताला के लिए मुहाल नहीं है कि वो बहुत सारी खूबियां एक ही इंसान के अंदर जमा फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से हजरत सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर बहुत सारी खूबियां एक साथ ही में जमा फरमा दी थी। इसीलिए इमाम आदम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने जमाने में इल्म हदीस के सबसे बड़े आलिम, इल्म फ़िक़्ह के सबसे बड़े आलिम, इल्म तफसीर के सबसे बड़े आलिम इमाम आदम अबू हनीफा अपने पूरे अक़रान में सबसे बड़े ज़ुहद व वरा के मालिक इमाम आदम अबू हनीफा अपने अक़रान में सबसे बड़े ताजिर इमाम आदम अबू हनीफा अपने अक़रान में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ और खशियत रखने वाले सबसे बड़े अपने जमाने में अल्लाह ताला का खौफ रखने वाले इमाम आदम अबू हनीफा हैं। और फिक्र रसा तो ऐसी अता फरमाई थी कि बड़े बड़े दिमाग रखने वाले आपके कदमों में चलते हुए नजर आते। एक मर्तबा एक आदमी ने जिसके इंतकाल का वक्त बिल्कुल करीब था, 1000 की थैली उसने अपने एक दोस्त को दी और दोस्त को देते हुए ये उसने कहा कि जो तुम अपने लिए पसंद करोगे, जो तुम अपने लिए पसंद करोगे या जो तुम पसंद करोगे वो मेरे बच्चे को दे देना जब वो शऊर की मंजिल को पहुंच जाएगा। जब वो शऊर की मंजिल को पहुंच जाएगा तो उसे दे देना। अब जब उनका बच्चा शऊर की मंजिल को पहुंचा तो उन्होंने 1000 दिरहम या दीनार को अपने पास रखा और खाली थैला उनके बेटे को दे दिया। खाली थैला उनके बेटे को दे दिया। बेटे ने जब खाली थैला लिया तो बहुत हैरान हुआ, बहुत परेशान हुआ कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मेरे वालिद माजिद खाली थैला देकर गए हों, थैले में कुछ न कुछ तो जरूर रहा होगा।
लेकिन देने वाले ने सिर्फ खाली थैला मुझे दिया है। इधर उधर बहुत वो गया, मगर जहां भी जाता और ये दोनों फरीक जब इकट्ठा होते और ये उसकी बातों को रखता कि उसने ये कहा था जो तुम पसंद करना वो उसे दे देना, तो मैंने यही पसंद किया कि थैला उसको दे दूं, इसलिए मैंने थैला उसे दे दिया। फैसला हर जगह से ऐसे ही होता था। वो बच्चा इमामुल अइम्मा, काशिफुल गुम्मा, सिराजुल उम्मा, सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में पहुंचता है और पहुंचने के बाद अपनी दर्द भरी दास्तान इमाम आज़म को सुनाता है और इमाम आज़म को सुनाने के बाद अब वो फैसला चाहता है। तो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला ने उस शख्स को बुलाया जिसे 1000 की थैली आप उसके वालिद माजिद ने अता की थी, और बुलाने के बाद आपने इरशाद फरमाया कि इसके वालिद ने तुम्हें क्या दिया था और देते वक्त तुमसे क्या कहा था, देते वक्त क्या कहा था। तो उस शख्स ने कहा कि उसके वालिद ने देते हुए ये कहा था कि जब मेरा बच्चा शऊर पहुंच जाए तो जो तुम पसंद करना उसे दे देना, जो तुम पसंद करना उसे दे देना। तो इमाम आज़म ने फरमाया कि तुमने क्या दिया और क्या अपने पास रखा। तो उसने कहा कि मैंने 1000 दिरहम अपने पास रख लिया और झोला उसे दे दिया है। तो सैयदना इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला ये इरशाद फरमाते हैं कि आदमी जो अपने लिए पसंद करता है वो अपने पास रखता है। तुमने वही 1000 तुमने पसंद किया था जिसको अपने पास रखा है, तुमने उसे ही पसंद किया था और उसके वालिद ने यही कहा था कि जो तुम पसंद करोगे, इसलिए ये पसंद यही है कि इस 1000 दिनार को उसके बेटे के हवाले कर दो, उसके बेटे को हवाले कर दो। तुम्हें ये पसंद था और तुमने अपने पास रखा, यही दलील है कि तुम्हें यही पसंदीदा था और ये पसंदीदा चीज उसके वालिद माजिद ने उसे देने के लिए कहा था, इसलिए तुम्हें देना पड़ेगा। और उस आदमी को मजबूर होकर के ये देना पड़ा, इसलिए कि बात वही थी जो उसके वालिद ने कहा था। ये इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामला है। लेकिन हजरात गिरामी, इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते वाला सिफात वो तो बहुत बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। मगर अब सिर्फ जो है वह सवाने उम्री और करामात सुनने का वक्त नहीं है। अब आपको दुनिया में जीना है तो आंख खोल कर जीना पड़ेगा। दुनिया में जिंदगी बसर करनी है, ईमानी जिंदगी, तो आपको हमेशा चाको चौबंद रहना पड़ेगा। इसलिए कि दुनिया को आप नहीं समझ रहे हो, मगर जिन्होंने दुनिया को समझा है कम से कम उनके कदमों में मचलो तो समझ में आएगा कि दुनिया क्या चीज है। दुनिया को इमाम अहमद रज़ा ने समझा और हमें समझाया, आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। इमाम अहमद रज़ा ने दुनिया को अच्छी तरह समझा और हमें समझाया, शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कोश, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। हमारे बुजुर्गों ने जितना ही इसे मुर्दार फरमाया है, आज हमारा सुन्नी नौजवान, आज हमारी सुन्नी आवाम, आज हमारी सुन्नी औरतें बड़ी बेबाकी के साथ बदमज़हबों से ताल्लुकात पैदा करते जा रही हैं, बड़ी बेबाकी के साथ उनके यहाँ रिश्तेदारियां करते जा रहे हैं, उनको अपना दोस्त बनाते जा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम अपने कारोबार के मामले में, तुम अपने बिजनेस के मामले में अपने हरीफ को कभी तुम जो है बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हो, अपने उसे दुश्मन समझते हो, जबकि वो अपना मेहनत कर रहा है, तुम अपना मेहनत कर रहे हो। वो अपनी दुकान पे बैठा हुआ है, तुम अपनी दुकान में बैठे हुए हो, मगर हमेशा उसे मात देने की कोशिश करते हो, हमेशा उसे हार देने की कोशिश करते हो। कारोबारी मामले में इतना तुम्हारा कंपटीशन चल रहा है, ना तुम्हारा कारोबार कब्र में जाने वाला है, ना तुम्हारा पैसा कब्र में जाने वाला है, ना तुम्हारी ये चालें कब्र में जाने वाली है। उसके बावजूद हर नए दिन एक नई चाल पैदा करते हो, हर नए दिन एक नई सोच पैदा करते हो, किस तरीके से अपने मद्दे मुकाबिल को ज़ेर करना है, किस तरीके से उसके धंधे को चौपट करना है। ऐ मुसलमान और ऐ सुन्नी मुसलमान, तू कहां बदहोश पड़ा हुआ है। आज तुम्हारे तो हमारा मामला यह हुआ है कि दोस्ती के लिए वहाबी भी हाथ बढ़ाए हुआ है, आज राज़ी भी हाथ बढ़ाए हुए हैं, नीम राज़ी भी हाथ बढ़ाए हुए हैं, गैर मुक़ल्लिदीन भी हाथ बढ़ाए हुए हैं, और तू सबके हाथों का इस्तकबाल कर रहा है, सबके हाथों का हाथ मिलाता जा रहा है और सबके हाथों को चूमता तू जा रहा है, सबका इस्तकबाल करता जा रहा
है। मैं एक बात बता दूं, वहाबिया दयाबना गैर मुक़ल्लिदीन ये जितने भी हैं, जितने भी मज़ाहिब बातिला हैं, अहले सुन्नत व जमाअत के अलावा जितने भी मज़ाहिब बातिला हैं, उनका जाहिल से जाहिल आदमी भी अपने उस बातिल दीन का मुबल्लिग हुआ करता है। तुम्हारे वहाँ 2 मरतबा जब वो आ जाएगा, पहली मरतबा अगर उसने अपने दीन की बातें नहीं की तो दूसरी मरतबा वो आकर दीन की बातें अपनी जरूर करेगा। कुछ न कुछ वो तुम्हारे अंदर जहर मिलाने की कोशिश जरूर करेगा। मगर एक सुन्नी ऐसा भोला भाला है कि उसकी बातों में आ जाता है, कुरान वो भी पढ़ रहे हैं, नमाजें वो भी पढ़ रहे हैं, रोजा वो भी रख रहे हैं, ज़कात वो भी दे रहे हैं, हज वो भी कर रहे हैं। अरे तू ये देख रहा है सब वो कर रहे हैं, मगर तूने ये नहीं सुना है उलमा किराम के ज़माने कि वो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार का इनकार कर रहा है, वो नबी के इल्म गैब का इनकार कर रहा है, वो नबी के शफाअत कुबरा का इनकार कर रहा है, वो नबी कायनात को अपने जैसा एक बशर मान रहा है। अगर कोई इंसान नबी को अपने जैसा बशर माने, एक नमाज नहीं करोड़ों नमाजें पढ़ जाए, सब उसके मुंह पे मार दी जाएंगी, इसलिए कि ये नमाज नहीं है। नमाज तो मोहब्बत मुस्तफ़ा के बाद है, नमाज तो इश्क़ मुस्तफ़ा के बाद है, नमाज तो गुलामी मुस्तफ़ा के बाद है। पहले तो गुलामे मुस्तफ़ा बन, फिर उसके बाद नमाजी बनेगा तो नमाजी कहा जाएगा, हज करेगा तो हाजी कहा जाएगा, ज़कात देगा तो बहुत ज्यादा दयालु कहा जाएगा। लेकिन ये मुसलमानों, आज हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि हम तो पहले मुकाबला कर रहे थे वहाबियों का, हम मुकाबला कर रहे थे देवबंदियों का, हम मुकाबला कर रहे थे बदमज़हबों का, और हम मुकाबला कर रहे थे गैर मुक़ल्लिदीन का। लेकिन आज हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो राफ़िज़ी और नीम राफ़िज़ी, और सबसे बड़ा चैलेंज आज हमारी सुन्नी खानकाहों के जाहिल सज्जादा नशीनों का हमारे सामने आ गया है। इसका मुकाबला तुम कब करोगे? आज सुन्नी खानकाहों से हजरत सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत के नाम पर, जबकि झूठी मोहब्बत है, झूठी मोहब्बत के नाम पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं। खुसूसन सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखियां की जा रही है। कहां तू जा रहा है? क्या इस चीज को, तुम्हारे इस अमल को, तुम्हारे इस तर्ज को सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पसंद फरमा रहे हैं? कतई तौर पर नहीं पसंद फरमाएंगे, कतई तौर पर नहीं पसंद फरमाएंगे। क्यों? इसलिए कि हजरत सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान कोई जंग थी ही नहीं, कोई जंग थी ही नहीं, नजरियाती जाती कोई जंग नहीं थी। अगर कोई जंग होती तो मुझे बताओ कि जंग सिफ़ीन के मौके ही पर हजरत सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई हजरत अकील इब्न अबी तालिब मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा के पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं, भाई मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप मुझे अता फरमा दीजिए, सख्त जरूरत है। तो हजरत सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं दे सकता। तो हजरत अकील इब्ने अबी तालिब कहते हैं कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपनी जरूरत हजरत अमीर मुआविया के बारगाह में पेश करूं। उलमाए कराम भी जरा तवज्जो दें, इसलिए कि अब तो हमें इनमें भी पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। किस पर हम भरोसा करें, किस पर हम तकिया करें? जिस पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। कल लोग हुजूर ताज शरिया का नाम ले करके पैगाम रजा छपवा रहे थे, और आज हुजूर ताज शरिया ही के फतवे के खिलाफ जो है वो एक मुहिम चला रहे हैं। किस पर कोई भरोसा करेगा? कैसे भरोसा किया जाए? हालात इतने नाजुक आ चुके हैं। मगर मैं आपको पॉइंट ये देना चाह रहा हूं कि हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा और हजरत सैयदना अमीर मुआविया के दरमियान कोई जाती रंजिश नहीं थी, कोई दुनियावी मामला नहीं था। और उसका बड़ा सबूत यह है कि जब आपके भाई हजरत अकील इब्ने अबी तालिब ने यह कहा कि आप मुझे इजाजत दें तो मैं हजरत अमीर मुआविया की बारगाह में जाकर के अपनी हाजत रखूं, तो सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में कुछ कुदूरत होती तो मना फरमा देते कि तुम मेरे दुश्मन के वहां जाओगे मांगने के लिए। लेकिन हजरत सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अगर आपकी जरूरत वहां से पूरी हो सकती है तो बिल्कुल आप जाएं।
बिल्कुल आप जाएं। ऐ झूठे मोहब्बत के दावेदारों, इसका जवाब क्या दोगे? मौलाए कायनात ने वहां भेजा, और जब हजरत सैयदना अकील इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां पहुंचे और अपनी जरूरत रखा हजरत अमीर मुआविया के दरबार में, तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने उन्हें 1 लाख दिरहम अता किया। हजरत अमीर मुआविया के दिल में अगर कुछ रंजिश होती, खलिश होती, तो आप 1 लाख दिरहम देते या वापस कर देते बहाना करके? या कम से कम ये है कि तुम्हारे भाई जो है मेरे खिलाफ लश्कर लेकर खड़े हुए हैं और तुम मेरे पास आए अपनी जरूरत पूरी करने के लिए? नहीं। इसलिए सैयदना अमीर मुआविया, सैयदना अली मुर्तदा, बल्कि किसी सहाबे कराम में किसी भी सहाबी के एक दूसरे सहाबी से किसी तरह की कभी कोई रंजिश नहीं रही है। और जो इज्तिहादी मामलात हैं, ना हमें उसमें पढ़ने की जरूरत है, ना तुम्हें उसमें पढ़ने की जरूरत है। उनका मामला अल्लाह तबारक व तआला जाने और वो जाने, इसलिए हमें आपको उसमें उन मुशाजरात में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मगर आप देखो, यहाँ एक दोनों के दिल में कोई रंजिश नहीं है, बल्कि मोहब्बतों का आलम तो यह है कि एक मर्तबा हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने शोराए अरब को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ये इरशाद फरमाते हैं, ये ऐलान फरमाते हैं, मन अंशअ शिअरन फी मदह अलीइन कमा यलीकु बिही। जो हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला की शान में अशआर लिख कर लाएगा, शेर कहेगा। कैसा शेर? तोड़ जोड़ करके नहीं, अली का नाम सिर्फ शामिल करके नहीं, कमा यलीक़ु बिही, हजरत अली की जो शान है उनकी शायाने शान अशआर लिख लाएगा। मन अंशअ शिअरन फी मदह अली कमा यलीक़ु बिही आतैतुहु फी कुल्ल बैतिन अल्फ दीनार। इरशाद फरमाते हैं, जो हजरत अली की शायाने शान अशार लिख के लाएगा, हर शेर के बदले में मैं 1000 दीनार उसे दूंगा, 1000 दीनार उसे दूंगा। अगर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में हजरत मौलाए कायनात की मोहब्बत न होती तो इतनी कड़ी शर्त के साथ इतने बड़े इनाम का ऐलान क्यों फरमाते? और सुनो, ऐलान फरमाया, शोराए अरब ने तबा आजमाई की, अपने अपने एतबार से हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मधुसराई करके वो लोग लेकर के आए, और हजरत अमीर मुआविया ने जैसा ऐलान किया था, हर एक शेर पर तमाम शायरों को आपने अता फरमाया। उसमें अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आज, उनका शेर, एक ही शेर हजरत अमीर मुआविया को इतना पसंद आ गया कि अब 1000 नहीं बल्कि एक ही शेर की पसंदीदगी पर 7000 दीनार हजरत अमीर मुआविया ने अता फरमाया। इसलिए मुसलमानों, जो लोग हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखियां करते हैं, उनसे चाहे वो राफजी हो, चाहे वो नीम राफजी हो, या सुन्नी खानका का कोई जाहिल मुजावर हो, हर एक को अपनी सोसाइटी से, अपने मुआशरे से अलग करना होगा, वरना ये कैंसर है, तुम्हें खा जाएगा, मालूम तक तुम्हें नहीं होगा। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला जब एक मर्तबा हजरत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क शाम पहुंचते हैं, तो हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी बारगाह में हाजिर होकर कहा, आज उजीज़न बिजाइज़तिन, मैं आपकी बारगाह में आज इतना इनाम पेश करूंगा, लम उजिज़ बिहा क़ब्लका वला उजीज़ु बिहा बअदका। ऐ इमाम हसन मुश्तबा, आज मैं आपकी बारगाह में इतना गिरा कद्र इनाम पेश करूंगा कि आपसे पहले उतना बड़ा इनाम किसी को नहीं दिया होगा, और आपके बाद उतना बड़ा इनाम किसी को नहीं दूंगा। ये इरशाद फरमाया, और फिर उसके बाद हजरत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों में ला करके आपने 4 लाख दिरहम डाल दिए, 4 लाख दिरहम आपके कदमों में डाल दिए।
ये सारी चीजें किस बात की तरफ गम्माज हैं? ये सारी चीजें हमें क्या बता रही हैं? ये सारी चीजें वो बता रही हैं कि ना हजरत इमाम हसन मुश्तबा को उनसे कोई कुदरत थी, ना अमीर मुआविया को उनसे कोई कुदरत थी, बल्कि ये तो आपस में शीरो शकर थे। और आज दुनियावी एतबार से अपना पेट पालने वाले ये राफजी और नीम राफजी या जाहिल मुल्ला जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इनका बाइकाट करना बहुत जरूरी है और अमल में लाना बहुत जरूरी है और अपने इल्म में इजाफा करना बहुत जरूरी है। वरना जान लेना कि अगर हजरत सैयदना अमीर मुआविया या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी की शान में अगर गुस्ताखी हो गई तो ना यहाँ बख्शे जाओगे और ना मैदान महशर में बख्शे जाओगे। इसलिए हमेशा अपनी आखिरत को सामने रखो, अपने ईमान के तहफ्फुज की फिक्र करो और उन तमाम लोगों से अपने आप को दूर रखो जो अपनों में आकर के अपनी बातें करते हैं, गैरों में जाकर के गैरों की बातें करते हैं। आज माहौल इसी एतबार का बनता जा रहा है। अरे दुनिया की 4 दिन की जिंदगी है, क्या इनसे दुश्मनी मोलने के लोग हैं, क्या उनसे दुश्मनी मोलने के लोग हैं? तो तुम दुनिया के लिए बनाए कहाँ गए हो? तुम दुनिया के लिए बनाए कहाँ गए हो? और दुनिया तुम्हारे लिए कहाँ है? दुनिया तो काफिरों के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान के लिए जन्नत बनाया है। तुम्हारा ठिकाना तो जन्नत है और जन्नत जैसे ठिकानों को छोड़ करके अपनी 4 दिन की जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए तुम इस तरह के चक्कर में अगर पड़ोगे तो ईमान जाये होने के सिवा और कोई रिजल्ट सामने नहीं आएगा और कोई नतीजा सामने नहीं आएगा। इसलिए मुसलमानों होश के नाखून लो और इस दौरे पुरफतन में मसलके आला हजरत जो हमारे ईमान का जामिन है, हमारे अकीदे का जामिन है, हमारे अमल साले का जामिन है, मसलके आला हजरत पर मजबूती के साथ कायम रहो। और मसलके आला हजरत समझना है तो मसलके आला हजरत को समझो हुजूर ताजुश शरिया की जात से। मसलके आला हजरत को समझना है तो मसलके आला हजरत को समझो हुजूर मुहद्दिस कबीर की जात से। मसलके आला हजरत को समझना है तो मसलके आला हजरत को समझो हुजूर कायदे मिल्लत की जात से। तुम्हें इन बात समझ में आएगा कि मसलके आला हजरत क्या है। इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जहां हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई है, अमल साले की भी हिफाजत फरमाई है, अमल साले की तरफ महमेज भी किया है। इमाम अहमद रज़ा अगर कहीं ये इरशाद फरमा रहे हैं दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुर्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। ये आपके ईमान की हिफाजत हो रही है, आपके ईमान को बचाने का सामान किया जा रहा है। और महमेज लगा रहे हैं इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दिल लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, जिसके खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्र करम तरसे सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये अशार उन हजरात और उन बदबख्तों के दिमाग पर ऐसा तमाचा है जो ये कहते हैं कि इमाम अहमद रज़ा ने सिर्फ काफिर बनाने का काम किया है। माज़अल्लाह, इमाम अहमद रज़ा ने जहां इस्लाह फिक्र और एतकाद फरमाया है, वहीं इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह को कुर्ब हासिल करने के लिए आप उनकी किताबें पढ़ें, तब समझ में आएगा कि इमाम अहमद रज़ा ने कैसे कैसे नुस्खे हमें अता फरमाए हैं, कैसे कैसे नुस्खे हमें अता फरमाए हैं। इसलिए होशियार रहो और इन बदमज़हबों का जो मामला है ये मत समझिएगा, ये तो पहले से चला आ रहा है। कुरान अज़ीम ने हमको पहले बता दिया, व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। जब मुनाफिकीन से कहा जाता था जमीन में फसाद ना बचाओ, जमीन में फसाद ना फैलाओ, तो वो लोग क्या कहते थे, हम ही तो इस्लाह करते हैं, हम ही तो जो है वो इस्लाह का माहौल पैदा कर रहे हैं, हम ही इस्लाह कर रहे हैं। और बिल्कुल यही मामला जो है आज नगर नगर डगर डगर झोला झप्पड़ लेके घूमने वालों का मामला है, यही मामला इनका है। और दूसरी खुसूसियत इनके अंदर क्या आई, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जब उन मुनाफिकीन से कहा जाता कि तुम लोग ऐसे ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान ले आए हैं,
कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, तो वो लोग कहते थे कि हम उन बेवकूफों की तरह ईमान ले आए, माअज़ल्लाह, उन बेवकूफों की तरह ईमान ले आए। इन्नमा, तो इन लोगों का मामला यही है कि सबसे बड़ा मुसले आज अपने आप को ये कह रहे हैं, सबसे बड़ा मुसले अपने आप को ये कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े फसादी रूए जमीन पर अगर कोई है तो यही अल्लाह और रसूल के दुश्मन हैं, जिन्हें हम वहाबिया कहते हैं, जिन्हें हम दयाबना कहते हैं, जिन्हें हम गैर मुक़ल्लिदीन कह रहे हैं। और आज ये नए नए जो उठने वाले चेहरे हैं, ये सब के सब जो है वो फितनेबाज हैं। इसलिए इन तमाम फितनों से बचना होगा, इसलिए कि इनका मामला ही यही है कि तुम्हारे पास वो आते हैं, वो सिर्फ तुम्हारे ईमान पर डाका डालने के लिए आते हैं, तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए आते हैं। कुरान ने बहुत पहले हमें आगाह फरमा दिया, व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। इन मुनाफिकीन का मामला यह है कि व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, जब ये मुसलमानों से मिलते थे, जब ये सहाबे कराम से मिलते थे, तो उनसे मिलकर ये कहते थे हम ईमान ले आए हैं, हम तो मोमिन हैं। व इज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम, और जब ये अपने शैतानों में के दरमियान अकेले होते थे तो इसलिए कहते थे इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो उन मुसलमानों के पास ठट्ठा करने जाते हैं, मुसलमानों के पास मजाक करने जाते हैं। यही मामला आज के इन तबलीगियों का है, यही मामला आज के वहाबियों का है। तुम्हारे वहां आकर के मीठी मीठी बातें करते हैं और जब अपने खेमे में जाते हैं तो वो खुशी मनाते हैं, जैसे शैतान अपना तख्त पानी पर लगाता था और पूरी दास्तान वो अपने शैतान चेलों की सुना करता था। इसी तरीके का इनका अमीर इन अपने चेलों की दास्तानें सुनता है। कोई आकर ये कहता है कि फला सुन्नी को मैंने दरगाह बजाने से रोक दिया, फला सुन्नी को मैंने सलाम पढ़ने से रोक दिया है, फला सुन्नी से मैंने फला वहाबी की दोस्ती करा दी है। इनको शाबाशी दी जाती है, इनाम दिया जा रहा है। ए मुसलमानों, इनका मामला उस वक्त के मुनाफिकीन से मिल रहा है और कुरान ने सारी अलामतें बता दी हैं, वो अलामतें इनके अंदर पाई जा रही हैं। उसके बावजूद अगर तुम उनसे दोस्ती कर रहे हो, उसके बावजूद उससे तुम रिश्तेदारियां कर रहे हो, उसके बावजूद उसको अपनी सोसाइटी में बिठा रहे हो, उसके बावजूद उन्हें अपना गहरा दोस्त बना रहे हो, तो तुमसे बड़ा नादान कोई नहीं है, तुमसे बड़ा घाटा उठाने वाला कोई नहीं है, तुमसे बड़ा नुकसान पाने वाला कोई नहीं है। ए मुसलमान, तुम नुकसान उठाने के लिए नहीं आया है, बल्कि इस कायनात अर्द में तुमने रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले अपने आप को करके उनका इश्क अपने सीने में बसा करके तुम तो ये कहने वाले हो उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इसलिए मैं आखिरी बात अर्ज कर दूं कि सब पर आप अपनी निगाह दौड़ा लीजिए, लेकिन खुदा की कसम अहले सुन्नत व जमाअत की सच्ची तस्वीर तुम्हें मिलेगी तो वह इमाम अहमद रजा के दरबार में मिलेगी। सच्ची पिक्चर तुम्हें मिलेगी तो सिर्फ आला हजरत के दरबार में मिलेगी। और जर्रा बराबर भी अगर किसी के दिल में उनसे भी खोट आया तो इतना जान लेना कि वो भी तुम्हारे हक में मुखलिस नहीं है, वो भी तुम्हारे हक में मुखलिस नहीं है। और एक तरह का गैर मुकल्लिद उसे भी कहा जाएगा, अगरचे उसे सुन्नी गैर मुकल्लिद कहा जाए, उसे सुन्नी गैर मुकल्लिद कहा जाए। इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु का मजहब यही है, उनका फतवा यही है, गाना 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 सुनना हराम है, गिना हराम है। मगर आज सुन्नियों में सुन्नियत का लिबादा पहन करके एक सुन्नी गैर मुकल्लिद खड़ा हो गया है और वो ये कह रहा है कि गाना सुनना मुबाह है। सुनो, ये इमाम अहमद रजा से कुदूरत रखने का वबाल है। ये शैतान जब खोपड़े में आके बैठ जाता है, तुम बहुत बड़े आलिम हो गए हो, तुम बहुत बड़े आज फकीह हो गए हो, तो फिर उसके बाद वो ये नहीं देखता है कि मैं किससे मुकाबला कर रहा हूं, मैं किससे मुकाबला कर रहा हूं। और नतीजा आज फुरूई इख्तलाफ के नाम पर यहां पहुंच गया कि अब आपको जो है वो फिल्मी थिएटरों में पहुंचाने पर बजिद हो चुका है आदमी। बताओ क्या कहोगे इस शख्स को? क्या ये मसलक आला हजरत है?
और इतना बड़ा हरधर्म आदमी तो मैंने न पढ़ा है और न देखा है कि तंबीहात पे तंबीहात हो रही हैं। उनके मुआसरीन भी, उनसे मुतकद्दिमीन भी और उनके बाशागिर्द भी सब के सब कह रहे हैं कि ये आपसे चूक हुई है, मगर उस सुन्नी गैर मुक़ल्लिद का ऐलान यह है कि मैंने जो कह दिया कह दिया, मैंने जो कह दिया कह दिया, मेरा फतवा बदलता नहीं है। अब उसका आलम नतीजा ये हुआ कि उन्होंने एक मुतलक गाने के बारे में सवाल हुआ था और उसके बारे में जवाब दे करके फिर उसके बाद उन्होंने तकरीबन 39 फिल्में लोगों को दिखवाई और 39 किस्म के गाने निकाल करके लोगों को दिया। ये गाने निकाले कैसे गए? जब तक पूरा गाना आदमी सुनेगा नहीं, उसका एक शेर निकालेगा कैसे? और वो गाना सुना गया तो मज़ामीर के साथ सुना गया। वाह मुफ्ती साहब, वाह मुफ्ती साहब, तार से गिरे खजूर में अटके। ये क्या है? ये वबाल है इमाम मोहम्मद रजा से इख्तिलाफ का। इसलिए वल्लाहिल अजीम तुम्हें ईमान की चाशनी, अमल में लज्जत, सजदों में तड़प, ये सारी चीजें अगर हासिल करनी है तो इमाम मोहम्मद रजा के दरबार से लगे रहो और मसलक आला हजरत जो है उसी पर तुम कायम रहो और जान लेना इसकी मुखालफत इसी बुनियाद पर हो रही है कि यही हक है, यही हक है, इसीलिए इसकी मुखालफत हो रही है। कोई गाना गा करके उसकी मुखालफत कर रहा है तो कोई बदजुबान बदजहन आज जमात रज़ाए मुस्तफ़ा पर कीचड़ उछाल रहा है। वो मकराना क्या पहुंचा कि वो बिल्कुल मकर का पैकर बन गया। वो उसके अंदर सिर्फ मक्कारी ही मक्कारी है और जितने बयानात आप उसके सुनोगे, कोई बयान ऐसा नहीं है जिसमें किसी आलिम रब्बानी को वो गाली न दे रहा हो, किसी आलिम रब्बानी की शान में गुस्ताखी न कर रहा हो। अबे तुमने या तुम्हारे बाप ने कभी कोई अच्छा काम किया हो तो वो जरा दिखाओ। जमाते रज़ाए मुस्तफ़ा पर उंगली उठाने से पहले तुमने 4 उंगलियां तुम्हारे ऊपर जा रही हैं, उसके तरफ भी तुमने ध्यान दिया? जमाते रज़ाए मुस्तफ़ा आज क्या काम कर रही है? आज नौजवानों के चेहरों पर दाढ़ियां सजी हुई हैं, ये तुम्हारे बाप की देन है या जमाते रज़ाए मुस्तफ़ा की? ये तुम्हारे बाप ने दाढ़ियां रखवाई, मस्जिदों तक पहुंचवाया, उलमाए रब्बानीन के कदमों में लाके बिठाया, ये किसकी देन है? ये जमाते रज़ाए मुस्तफ़ा की देन है। काम करने को कुछ नहीं और डींगे ऐसे ही मारना। इसलिए ये जितने जो है बुलबुले उठ रहे हैं, ये सब जो है वो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हासिद हैं और इसलिए इनका हसद बढ़ता जा रहा है कि आज जितनी हम कोशिशें कर रहे हैं इल्मी मैदान में, फ़िक़ही मैदान में, तफसीरी मैदान में, गालियों के मैदान में जितनी हम कोशिशें कर रहे हैं, आलम यह है कि बिल्कुल ये इस्लाम के पौधे की तरह लहलाता जा रहा है। इसलिए कि ये इस्लाम है, यही इस्लाम है, इसलिए लहलाता जा रहा है। इसलिए मैं उन नौजवानों से मुखातब हूँ जो लोग जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से जुड़े हुए हैं, किसी की गाली पर ध्यान मत देना वरना तुम्हारा इनाम कम हो जाएगा। किसी के गालियों पर मत जाना वरना तुम्हें जो सरफराजी मिलने वाली है वो कम हो जाएगी। गाली देने वाला गाली देता रहे और तुम बर्दाश्त करते रहोगे तो पक्के हनफी कहे जाओगे। इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कम गालियां नहीं दी गई हैं, बहुत गालियां दी गई हैं, मगर सब्र तहम्मुल का पैकर बन के आप रहे। ऐसा भी हुआ है कि आप आगे आगे चल रहे हैं, पीछे से गालियां देने वाला गाली देते जा रहा है, आपको बुरा कहता जा रहा है, यहाँ तक कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौलत कदे पे पहुंच गए, उसकी गाली बंद नहीं हुई, दरवाजे पर खड़े हो गए और खड़े होने के बाद इरशाद फरमा रहे हैं, शायद तुम्हारे दिल में अभी कुछ रह गया हो, चाहे तुम्हारे पास और कुछ रह गया हो, मैं खड़ा हो गया हूँ, जितना तुम्हें गालियां देना हो गालियां दे लो। मगर इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला ने पलट करके उसके गाली का कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे मुसलमानों का उसे इमाम बना दिया है, जो गालियां सह रहा था, जो गालियां सुन रहा था, जो सब्र कर रहा था। इसलिए अच्छे काम पर अगर तुम्हें गाली दी जा रही है, अच्छे काम पर अगर तुम्हें मनहूस कहा जा रहा है,
तो तुम मनहूस नहीं हो, मनहूस तो वो है जो तुम्हें कह रहा है मनहूस। समझा आपने? इसलिए अपने जज्बों को पस्त मत करना, हमेशा अपने जज्बों को बुलंद रखना, हमेशा अपने जज्बों को बुलंद रखना, मगर इन जज्बों में लिल्लाहियत ही रहे, खुलूस ही रहे, उसमें दुनिया ना घुसने पाए। दीन के लिए करते रहोगे, इमाम अहमद रज़ा की कायम करदा तंजीम है, उसको आगे बढ़ाने की नीयत से करते रहोगे तो आला हजरत का फैजान साया रहमत की तरह तुम्हारे ऊपर रहेगा, साया रहमत की तरह रहेगा। और ऐ नौजवानों, तुम जहां जलसे जुलूस करते हो वहीं ये भी मुहिम चलाओ कि अपने दूसरे नौजवानों को और नौजवानों के घर वालों को इस बात से आगाह करो कि वहाबिया, दयाबना, जितने मज़ाहिब बातिला हैं उनसे हर तरह का वो बाइकाट रखें, हर तरह का बाइकाट रखें। और जब आप हर तरह का बाइकाट रखेंगे आपका ईमान महफूज रहेगा, सालिम रहेगा, सलामत रहेगा। यही सारे अकाबिरीन उम्मत ने यही काम किया और आज 90 साल की उम्र को पहुंचने के बावजूद इस पीराना साली में हुजूर मुहद्दिस कबीर अपने अंदर एक जवान दिल लेकर के पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। सिर्फ इसीलिए घूम रहे हैं कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, कि समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, इमाम अहमद रजा पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।